ये कहानी आपके और मेरे फेवरेट सीरियल किलर डेक्स्टर मॉर्गन की है, जिसे अपने बुरे बचपन के चलते खून की देखने की तलब लगी थी और वो अपनी तलब को बुझाने के लिए किसी को भी मारकर काफी बड़ा वैशी दरिंदा बन सकता था। लेकिन उसके पिता हैरी के आने के चलते डेक्स्टर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो एक बुरे सीरियल किलर की जगह पर एक ऐसा किलर बना जो कि सिर्फ बुरे लोगों को मारकर अच्छाई करता था। जिसमें इस सीरीज में आप डेक्स्टर के ओरिजिन को देखने वाले हो, जिसमें डेक्स्टर की तलब को बचपन में ही हैरी ने समझ लिया था और कैसे हैरी ने अपने बेटे को पुलिस फोर्स में ट्रेन किया जिससे वो बुरे लोगों को मार सके। इस सीरीज की शुरुआत डेक्स्टर न्यू ब्लड सीरीज के एंड से हुई, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और हमें डेक्स्टर पुलिस की एक कार के अंदर घायल नजर आया, जिसमें डेक्स्टर को याद आया कि उसी के बेटे ने उसे गोली मारी थी और डेक्स्टर को अपने बेटे को गोली मारने के चलते भी उससे कोई अफसोस नहीं था। और फिलहाल डेक्स्टर को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया और उसे बचा लिया था, जिसमें डेक्स्टर अभी भी कोमा में था और मौत से सामना होने पर डेक्स्टर को उसकी पूरी जिंदगी याद आने लगी। जिसमें डेक्स्टर को शुरू से याद आया कि उसकी माँ लॉरा ने उसे पैदा किया था और डेक्स्टर के पैदा होते ही लॉरा काफी खुश थी। सालों के बाद बड़ा होकर डेक्स्टर हॉस्पिटल में कॉलेज की पढ़ाई करता था, जिसमें वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और डेक्स्टर मरे हुए आदमियों को मारकर उसके सभी बॉडी पार्ट्स को दिखाता था। लेकिन इस बॉडी को देखकर डेक्स्टर काफी डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उसका पूरा खून सूख चुका था और डेक्स्टर को बचपन के ट्रॉमास के चलते खून देखने की काफी तड़प लगती थी, जिसके बारे में आपको इस सीरीज में और चीजें पता चलेगी। वहां पर डॉक्टर ने डेक्स्टर की तारीफ की क्योंकि वो बिना किसी इमोशन के आराम से बॉडी को काट सकता था और इसी वजह से वो एक काफी अच्छा सर्जन भी बन सकता था। लेकिन डॉक्टर को नहीं पता था कि डेक्स्टर के अंदर इमोशन ही नहीं है और वो इस चीज को समझा भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हमें डेक्स्टर के स्टेप फादर हैरी नजर आए, जो कि क्राइम सीन पर थे और वहां पर आकर उन्होंने लाश को देखा और लाश को देखकर वो क्राइम सीन को सबको समझाने लगे, जिसमें वो अपनी पूरी टीम को ये चीज काफी अच्छे से बता रहे थे। फिर हैरी वहां से घर पर आकर अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे, जिसमें डेब्रा और डेक्स्टर दोनों के साथ वो रहते थे और हैरी ने 2 सालों पहले अपनी पत्नी और एक छोटे से बेटे को उसके पहले खोया था। तब वहां पर हैरी ने डेब्रा को हमेशा डेक्स्टर को अपने साथ रखने के लिए कहा, जिससे वो थोड़ा सा सोशल हो सके और तब डेब्रा को ना चाहते हुए ये चीज माननी पड़ी। फिर कॉलेज के खत्म होने पर डेक्स्टर सभी फेयर्स में इंटर्नशिप के जॉब को देख रहा था और वहां पर हैरी के पुलिस डिपार्टमेंट से फॉरेंसिक का इंटर्नशिप भी था। तब डेक्स्टर ने ऑफिसर विंस को देखा, जो कि काफी ज्यादा ठरकी था और डेक्स्टर वहां पर लाशों के ब्लड सैंपल्स को देखकर विंस को बताने लगा कि अलग अलग मर्डर सीन्स के फोटो लगाए हैं, जिसमें 3 और 12 नंबर का मर्डर शायद सेम ही किलर ने किया होगा। तब वहां पर विंस ने डेक्स्टर को वहां से भागने के लिए कहा। 2 दिनों के बाद हैरी के बॉस कैप्टन आरन ने सबको बताया कि शहर में अब काफी सारे सीरियल किलर्स लोगों को मारते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए। और तब वहां पर उनके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हेड तानिया ने आकर बताया कि उसे लेवी नाम के एक सीरियल किलर का घर मिल चुका है। तब पूरी टीम वहां से निकली और लेवी नहा रहा था। तब वहां पर ऑफिसर ने आकर लेवी को पकड़ लिया, जिसमें लेवी ने 2 बच्चों को मार दिया था। रात होने पर डेब्रा अपने भाई डेक्स्टर को एक पार्टी में लेकर आई। तब वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया को डेक्स्टर का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब डेब्रा ने डेक्स्टर को चुपचाप बैठने के लिए कहा, जिसमें डेक्स्टर को लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वहां पर डेब्रा लड़कों के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक ले रही थी। कुछ देर बाद सोफिया ने डेक्स्टर को बताया कि एक लड़का डेब्रा को ऊपर लेकर गया है और डेक्स्टर ने ऊपर जाकर डेब्रा को देखा, जो कि बेहोश पड़ी थी। और तब डेक्स्टर ने उस लड़के को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा और फिर उसे वहां पर चाकू दिखा। तब लड़के को वो चाकू से मार देना चाहता था, लेकिन वहां पर बाकी लड़कों ने उसे पार्टी से निकाल दिया। तब वहां पर सोफिया डेक्स्टर की बहादुरी से उसके प्यार में गिर चुकी थी और डेक्स्टर ने अपनी बहन के नशे में होने के चलते उसे संभाला। दूसरी तरफ हैरी घर पर अकेला दोनों का वेट कर रहा था और उसे उसका पास्ट याद आया, जिसमें कुछ सालों पहले वो मैच को देख रहा था और वहां पर वो चीज भूल गया था कि उसका बेटा भी घर पर है और उसका बेटा उसे कहीं पर भी नहीं दिखा, जिसमें वो पुल पर खेलते खेलते नीचे डूबकर मर चुका था। तब हैरी पानी में कूदा और उसने अपने बेटे को बाहर निकाला, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया था। कुछ देर बाद हैरी की पत्नी डोरिस इस चीज के चलते अंदर से टूट चुकी थी। तब हैरी ने उसे संभाला और अपने बेटे के मरने के बाद ही हैरी ने डेक्स्टर को गोद लिया था और उसे बचपन से अपना समझा था, जिसके बारे में हमें और चीजें पता चलेगी। साथ ही डेक्स्टर को खून देखने की तलब थी और वो ना दिखने पर वो पागल हो जाता था, ये भी उसे पता था। इसलिए हैरी डेक्स्टर के साथ आकर जानवरों को मारता था। तब डेक्स्टर ने बताया कि डैड, मुझे ये शिकार अब छोटे लगने लगे हैं और कल भी मैं एक लड़के को मारना चाहता था और अब मुझे यही करना है। तब ये सुनकर हैरी को हार्ट अटैक आ गया और ये चीज उन्हें पहले से पता थी, लेकिन फिलहाल बढ़ती उम्र के चलते वो ये सह नहीं पाए।
फिर डॉक्टर ने दोनों बच्चों को बताया कि उसके पिता काफी ज्यादा स्मोक करते हैं और वो स्ट्रेस भी लेते हैं, इसलिए ये शायद हुआ होगा। तब डेक्स्टर समझ गया कि ये उसी के चलते हुआ है और वो अपने पिता को सेफ रखना चाहता था और इसी वजह से वो उनका ध्यान रखने तैयार था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। तब मैरी नाम की एक नर्स हैरी का ध्यान रखकर उन्हें डेली दवाइयाँ देती थी और हैरी अभी भी ठीक होने की जगह पर और ज्यादा बीमार होते जा रहे थे। फिर एक दिन डेक्स्टर ने बाहर देखा कि एक औरत के मरने पर मैरी सबको संभालने का नाटक करते हुए खुश हो रही थी। तब डेक्स्टर को वो उसी के जैसी लगी जिसमें वो भी लोगों को मारना चाहती थी। इसलिए डेक्स्टर ने आकर मैरी पर नजर रखना शुरू किया और उसके जाते ही उसके ऑफिस को भी चेक किया, जिसमें डेक्स्टर को एक फाइल मिली जिसमें मैरी ने पहले भी कई सारे पेशेंट्स को मार दिया था और उनके न्यूज़पेपर की कटिंग्स को एस ट्रॉफी फाइल के अंदर रखा था, जैसा अक्सर सीरियल किलर रखते हैं। तब डेक्स्टर ने अपने पिता की मेडिसिन को हॉस्पिटल में आकर चेक किया, जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट काफी ज्यादा था। तब डेक्स्टर ने इस बारे में अपने टीचर को पूछा। तब उन्होंने बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट से दिल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में कोई भी मर सकता है। साथ ही पोटेशियम मरने के बाद बॉडी में काफी हाई होता है, इसी वजह से ऑटोप्सी में भी वो टेस्ट नहीं किया जा सकता। तब डेक्स्टर मैरी के इरादे और उसका अगला शिकार उसी के पिता है ये समझ गया था। फिर डेक्स्टर ने इस बारे में आकर हैरी को बता दिया कि मैरी उन्हें गलत दवाई देकर मारना चाहती है। तब वहां पर मैरी इंजेक्शन देने के लिए गई। तब डेक्स्टर ने उसे रोका और वहां पर मैरी कहती है कि दवाई नहीं ली तो और ज्यादा दर्द होगा। तब हैरी कहता है कि मुझे दर्द चाहिए। तब मैरी ने सीरियल किलर वाली नजरों से दोनों को देखा और हैरी भी उसके अंदर के शैतान को पहचान गया था। फिर उसके जाने पर हैरी ने डेक्स्टर को उसे मार देने के लिए कहा, जिसमें डेक्स्टर को उसका पहला शिकार मिल चुका था, इसी वजह से वो काफी खुश हुआ। और इस सिचुएशन के लिए भी हैरी ने बचपन से डेक्स्टर को ट्रेन किया था, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन ये चीज भी हो सकती है। रात होने पर मैरी उसके घर पर आई। तब डेक्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और उन दोनों की काफी लड़ाई के बाद डेक्स्टर ने उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद डेक्स्टर ने मैरी को बांध दिया था। तब मैरी के होश में आने पर डेक्स्टर ने उसे सबको मारने का कारण पूछा। तब मैरी कहती है कि ये सभी पेशेंट स्मोक और गंदा खाना खाकर अपनी बॉडी को बर्बाद कर देते हैं, तो मैंने तो सिर्फ उन्हें आजाद किया है। तब डेक्स्टर कहता है कि तुम्हें ये हक उन्होंने नहीं दिया। फिर डेक्स्टर ने वहीं पर मैरी को अपने चाकू से मार दिया। फिर उसके खून को देखकर डेक्स्टर काफी खुश हुआ। फिर डेक्स्टर ने मैरी के बॉडी को शहर से दूर मगरमच्छ के तालाब में फेंका। तब मगरमच्छ उसे अंदर लेकर गए, जिसमें डेक्स्टर ने मैरी की इयररिंग्स को एस ट्रॉफी अपने पास रखा था। फिर डेक्स्टर घर पर आया। तब उसे काफी सारे ऑफिसर्स दिखे और डेक्स्टर उनसे काफी डर गया और वो उनके पास आया। तब सभी ऑफिसर्स ने बताया कि वो सभी हैरी के ऑफिस में साथ में काम करते हैं और अगर उनका कोई साथी घायल होता है तो वो उनके बच्चों के लिए खाना घर पर रखने आते हैं। तब डेक्स्टर इस रिवाज से काफी खुश हुआ। फिर वहां पर वो उन्हें अंदर लेकर गया। तब वहां पर विंस और तानिया आए, जिसमें विंस ने बताया कि डेक्स्टर तुमने सही कहा था, 3 और 12 नंबर का मर्डर सेम किलर ने किया था। हमें ये चीज पता करने में 4 हफ्ते लगे, लेकिन तुमने वो फोटोज देखकर ये पता लगा लिया था और तुम काफी तेज हो। तब तानिया ने भी डेक्स्टर के टीचर से बात की थी, जिसमें डेक्स्टर को उसकी बेहतरीन स्किल्स के चलते तानिया ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप ऑफर की थी, जिसके अच्छे पैसे मिलने वाले थे। तब डेक्स्टर खुश हुआ। 2 दिनों के बाद डेक्स्टर ग्रेजुएट हुआ। तब वो अकेला था, क्योंकि उसके पिता हॉस्पिटल में थे। साथ ही डेब्रा से भी उसकी खास बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी डेब्रा अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आई। तब डेक्स्टर काफी खुश हुआ। 1 महीने के बाद हैरी ठीक हो चुका था और इसी वजह से उसके दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। फिर डेक्स्टर ने रात को हैरी को सभी चीजें बताई और तब वो खुश हुआ, क्योंकि मैरी के चलते अब कोई नहीं मरेगा और डेक्स्टर ने उसके सारे सबूतों को मिटा दिया था, ऐसा उसने कहा। तब वहां पर हैरी को ये चीज सही तो नहीं लगी, लेकिन डेक्स्टर के चलते उसने अच्छा काम किया था, ये सोचकर उसने खुद के मन को तसल्ली दी। अगले दिन डेक्स्टर और हैरी साथ में पुलिस स्टेशन में आए, जिसमें हैरी के वापिस आने के चलते उसके सभी साथी काफी खुश थे और डेक्स्टर को अब उसके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में विंस और तानिया के साथ काम करना था, जिसमें डेक्स्टर के लिए ड्रीम जॉब था, क्योंकि वो मरे हुए लोगों के कातिलों को ढूंढकर सजा देकर अपने खून देखने की इच्छा को पूरा करने वाला था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में डेक्स्टर अपने काम में कैसे भी बुरे लोगों को ढूंढना चाहता था, जिससे वो उन्हें मारकर अपनी प्यास को बुझा सके। लेकिन विंस और तानिया दोनों ने डेक्स्टर को उनके काम को सिर्फ देखकर शुरुआत में समझने के लिए कहा। साथ ही उसे नीचे जाकर बाकी डेटा को कंप्यूटर के साथ चेक करना था, जिससे वो मर्डर केसेस को समझ सके। तब डेक्स्टर समझ गया कि ये शुरुआत है और वो जल्दी सीख जाएगा। दूसरी तरफ हमें जिमी नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखा, जिसे किलर ने पकड़कर कैद कर दिया था और जिमी को उसने एक रूम के अंदर
बंद कर दिया। फिर हमें हैरी के साथ बाकी ऑफिसर्स नजर आए, जिसमें वहां पर एंजल नाम के ऑफिसर ने जिमी के पिता जज है और जिमी के गायब होने के बारे में उन्हें बताया, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द जिमी को ढूंढना था। तब आयरन को पता था कि ये काम किसी बड़े ड्रग कार्टेल का होगा। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें आयरन ने सालों पहले हैरी और उसके पार्टनर बॉबी को ड्रग्स माफिया एस्ट्रेडा को पकड़ने का काम दिया था, जो कि मायामी का एक काफी बड़ा ड्रग्स का सप्लायर था और उसे पकड़ना नामुमकिन था। इसलिए वहां पर उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर शुरू किया, जिसमें वो किसी बुरे मुजरिम को पकड़कर एस्ट्रेडा की गैंग में भेजकर उसके प्लान्स को जानकर उसे पकड़वाना चाहते थे। तब हैरी और बॉबी ऐसे ही किसी इंसान की तलाश में थे। फिर प्रेजेंट में डेक्स्टर के साथ पूरी टीम एक क्राइम सीन को देखने के लिए आई और वहां पर डेक्स्टर ने अपने पहले मर्डर सीन के एक लाश को देखा। तब वो उसे देखकर काफी खुश हुआ और वो सबको समझाने लगा कि कैसे किलर ने उसे मारा होगा, और वो किलर उसके सामने खड़ा था और उसने हथियार से उसे मारा, जिसके चलते खून दूसरी तरफ उड़ा। वहां पर सभी लोग डेक्स्टर का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें रोज देखकर समझ जाते थे। तब वहां पर हैरी ने डेक्स्टर को समझाया कि उनके ग्रुप में ऐसा चलता रहता है, तो उसे बड़ी चीजें पता हो तो ही बतानी चाहिए। तब डेक्स्टर को दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, ये उसने बताया। फिर पास्ट में कहानी हैरी की दिखी, जो कि जो और लॉरा नाम के दो ड्रग्स डीलर के पास आया और हैरी ने उनसे ड्रग्स मांगा। तब दोनों ने ड्रग्स दिया और बदले में हैरी ने पैसे दिए और फिर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लिया, जिसमें अब वो दोनों अंडर अरेस्ट हो चुके थे। और वहां पर हैरी और बॉबी जो को अपना धुरंधर का कंटेंडर समझने लगे। प्रेजेंट में डेक्स्टर और हैरी साथ में काम करते थे और इसी वजह से दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, जिसमें डेक्स्टर ने बताया कि डेब्रा को हैरी का बार बार स्मोक करना पसंद नहीं आएगा। वहां पर डेब्रा को भी उन दोनों की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि हैरी अपनी सगी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर वो वहां से निकली, तब डेक्स्टर को काम में काफी मजा आ रहा है, ये वो बताने लगा। रात होने पर डेक्स्टर ने मैरी के इयररिंग को निकाला, जो कि उसके पहले मर्डर की ट्रॉफीज थी, और वो उसे देखकर काफी खुश हुआ। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें बॉबी और हैरी को एक चीज समझ में आ गई थी कि जो कभी भी उसके लिए काम नहीं करेगा, इसलिए वो दोनों मिलकर लॉरा की मदद लेने का सोचने लगे। फिर हैरी आकर लॉरा को समझाने लगा कि उसने जो को एस्ट्रेडा को पकड़ने के प्लान में मदद करने के लिए कहा था, जिससे वो इनका इन्फॉर्मर बनकर जेल से बच सकता था, लेकिन वो अब जेल जाएगा और अगर लॉरा मदद करेगी तो वो जेल जाने से बच सकती है। साथ ही उसके बेटे भी इस चीज से खुश हो गए, क्योंकि हैरी ने लॉरा के बच्चों के बारे में पता लगा लिया था। तब लॉरा ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब हैरी ने आकर आरन को बताया कि उसे उनकी धुरंधर मिल चुकी है। तब आरन खुश हुआ। अगले दिन डेक्स्टर ऑफिस में सबको खुश करने के लिए वेजिटेबल्स लेकर आया था। तब वहां पर सबको वो काफी अजीब लगा। तब वहां पर हैरी ने एंजल को डेक्स्टर को अपने साथ रखने के लिए कहा, जिससे वो थोड़ा सोशल हो सके और चीजों को समझ सके। तब एंजल मान गया। फिर डेक्स्टर ने नीचे आकर उसके काम में पुराने केसेस को देखना शुरू किया, जिसके लिए वो खास वहां पर आया था। और फिर उसने काफी सारे मर्डर केसेस को देखा जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए थे, और डेक्स्टर उनके बारे में पढ़कर उन्हें याद करता था और वो उनके किलर्स को मारने के बारे में सोचता था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें हैरी ने देखा कि उसके बेटे के मरने के बाद डोरिस शराब में डूबी हुई थी और 2 सालों से मां बनने का वो ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मां बन नहीं पा रही थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। और हैरी को उसके मिशन में आगे बढ़ने की काफी खुशी थी, लेकिन उसके परिवार के पीछे जाने के चलते वो काफी दुखी भी था। प्रेजेंट में डेब्रा घर में डेक्स्टर के रूम को साफ कर रही थी। तब उसे मैरी के इयररिंग्स मिल गए, जो कि उसे काफी पसंद आए। रात होने पर एंजल और डेक्स्टर साथ में एक बार में थे। वहां पर एंजल डेक्स्टर को उनके कल्चर की चीजें समझा रहा था, जिसमें वो एक मैक्सिकन था और उसे भी लतीनो औरतें पसंद थी, जैसा मुझे और आपको भी है। फिर वहां पर क्लब में सभी लोग एक लड़के को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तब डेक्स्टर ने उस लड़के का क्लब में फोटो देखा और उसके बारे में एंजल से पूछा। तब एंजल कहता है कि वो मैक्सिकन लड़का इसी क्लब में बारटेंडर का काम करता था और वो काफी मेहनती और अच्छा था, लेकिन उसके इमिग्रेंट होने के चलते उसके पास खास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने यहाँ के एक फेमस टोनी नाम के आदमी से लोन ली थी। टोनी सबको उधार देता है, लेकिन फिर टोनी ने पैसे न मिलने पर उस लड़के को उसकी माँ के साथ मार दिया और वो ऐसे काफी सारे लोगों को मार देता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए हम लोग टोनी को पकड़ नहीं पाए। जिसमें वो लोगों को मरने के पहले धमकी देता है और उस वक्त भी उनके सर के पास से गोलियां चलाकर उन्हें डराता है। जिसमें डेक्स्टर उन दोनों के बारे में समझ गया, क्योंकि उसने उन दोनों के नाम फाइल्स में पढ़े थे। जिसमें डेक्स्टर को टोनी के अंदर उसका
उसका सेकंड पोटेंशियल शिकार नजर आया और वो काफी खुश हुआ। अगले दिन डेक्स्टर ऑफिस में सबके लिए डोनट्स लाया था। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए और अब डेक्स्टर सबसे दोस्ती करना जल्द से जल्द सीखता जा रहा था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें हैरी और लॉरा साथ में काम करने वाले थे। इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा मिलते थे और इसी बीच हैरी ने लॉरा के दोनों बेटों को भी देखा जिनका नाम ब्रायन और डेक्स्टर था और उन दोनों को हैरी काफी अजीब लगता था। प्रेजेंट में जिमी की उंगली को काटकर किलर ने ऑफिसर्स को भेजा था। तब वहां पर डेक्स्टर ने उसे देखा और उसे देखकर वो समझ गया था कि किलर ने किस मोटिव से और किस हालत में उंगली को काटा होगा और वो काफी ब्रूटल था और इसी वजह से डेक्स्टर उसे भी मारना चाहता था। फिर डेक्स्टर ने आकर टॉनी के शिकार हुए दोनों लोग यानी कि कार्ला और रीनी के केसेस को पढ़ना शुरू किया और तब उसे टोनी का फोटो मिला जिसे डेक्स्टर ने अपने अगले शिकार के लिए चुन लिया था। एपिसोड 3 की शुरुआत में जिमी के पिता जज काफी परेशान थे। तब पुलिस उन्हें भरोसा दिला रही थी कि वो कैसे भी जिमी को ढूंढ कर रहे थे और वो लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। तब डेक्स्टर उस मॉन्स्टर को ढूंढकर मारना चाहता था और ये चीज हैरी भी समझने लगा था। फिर डेक्स्टर आकर तानिया के साथ जिमी की उंगलियों को देख रहा था और वो बताने लगा कि वो किलर पहले भी ये कर चुका है, इसलिए किलर ने तेजी से उंगली को काटा था और वो काफी ब्रूटल हो सकता है। तब सभी ऑफिसर साथ में जिमी के किडनैपर को ढूंढ रहे थे लेकिन वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था और वहीं पर मारिया नाम की एक नई ऑफिसर ऑफिस में आई। तब वहां पर आरोन आकर मारिया के बारे में सबको बताने लगा जिसमें मायामी के बड़े ऑफिसर्स ने जिमी के केस पर काम करने के लिए मारिया को चुना है और सबका भरोसा उनसे उठ चुका था और जिसमें ये छोटी बच्ची भी उन्हें ज्यादा तेज लग रही थी। तब मारिया सिर्फ अपना काम करना चाहती है ये बताने लगी। कुछ देर बाद डेक्स्टर स्टेशन से निकला और वो टोनी को ढूंढकर उस पर नजर रखता था जिसमें टोनी कई लोगों को उधार भी देता था। फिर टोनी के बाहर होने के चलते डेक्स्टर जानना चाहता था कि सच में उसने खून किया है कि नहीं और इसी वजह से डेक्स्टर उसके घर में घुसा और वहां पर उसे टोनी की डायरी मिली जिसमें वो लोगों को उधार देने के बाद पैसे न मिले तो उनके नाम को क्रॉस कर देता था और वो शायद मर गए होंगे ऐसा डेक्स्टर को लगा। तब डेक्स्टर ने डायरी में फोटोज निकाल लिए। फिर डेक्स्टर ने मरे हुए लोगों के बारे में उनके रिकॉर्ड्स में चेक किया। तब उसे पता चला कि सच में उधार न देने वाले लोगों को टोनी ने मार दिया होगा लेकिन अभी भी डेक्स्टर को और सबूत चाहिए थे। वहां से शाम को डेक्स्टर घर पे आया। तब वहां पर डेफ्रा उसके साथ सोफिया को भी लाई थी। तब डेक्स्टर ने सोफिया के कान में मैरी के इयररिंग्स देखे। तब वो चौंक गया और सोफिया उस पर राइन मार रही थी। फिर सोफिया ने बताया कि डेबरा ने मुझे वो इयररिंग्स गिफ्ट में दिए थे। तब डेक्स्टर आकर डेबरा पर भड़क गया और उसे इयररिंग वापस चाहिए ये बताया। तब डेबरा ने कहा कि मेरे दोस्त घर पर पार्टी के लिए आने वाले हैं और अगर तुम मुझे उनके लिए ड्रग्स लाकर दोगे तो ही मैं तुम्हें इयररिंग्स मिस करवा दूंगी। तब डेक्स्टर मान गया। फिर खाते टाइम डेक्स्टर इयररिंग के चलते सोफिया को देख रहा था और सोफिया डेक्स्टर के प्यार में गिर चुकी थी। ये देखकर वहां पर हैरी काफी खुश हुआ। फिर हैरी ने बाहर आकर डेक्स्टर से उसके प्यार के बारे में पूछा। तब डेक्स्टर ने कहता है कि डैड मेरे से गलती हो गई जिसमें मैंने मैरी के इयररिंग्स एज ट्रॉफी अपने पास रखे थे लेकिन अब वो सोफिया के पास है। तब हैरी ये सुनकर भड़क गया और उसने कभी भी कोई भी सबूत अपने पास रखने से मना करने का कोड बनाया था। तब डेक्स्टर कहता है कि मुझे अपने मर्डर को याद रखना था इसलिए मैंने ये किया लेकिन अब मैं उसे कैसे भी वापस कर रहूंगा। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें हैरी ने लॉरा को ट्रेन करना शुरू किया था और लॉरा को जो की जगह पर अब बड़े बड़े लोगों को ड्रग्स बेचना था और वो धीरे धीरे ये काम करने लगी थी और वो कई महीनों तक ऑफिसर से ड्रग्स लेकर पैसों के बदले में गुंडों को बेचती थी और उसी ड्रग्स को लेने के लिए वो एस्ट्राडा के चमचों से भी मिलने वाली थी और यही काम वो पूरी शिद्दत से करती थी जिसमें वो कई महीनों तक अपने काम में अपना नाम बनाना लगी। प्रेजेंट में रात होने पर डेक्स्टर टोनी के पास मैच देखते देखते आया और टोनी के साथ वो मैच के बारे में बात करके उससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था। तब टोनी समझ गया कि डेक्स्टर को उससे उधार पैसे चाहिए होंगे। तब डेक्स्टर कहता है कि हाँ मुझे उधार चाहिए क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं और डेक्स्टर उसे पैट्रिक बैटमैन नाम से मिला। और अगर आपको पता है कि यह अल्फा कौन सी मूवी का है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहां पर टोनी ने डेक्स्टर को पैसे दिए और टाइम पर वापस नहीं किया तो मारने की धमकी भी दी। तब डेक्स्टर मान गया। अगले दिन डेक्स्टर ने उनके मेडिकल्स के नॉलेज के चलते काफी सारे मेडिसिन को मिक्स करके उसका पाउडर बनाया और वो ड्रग से भी काफी बेहतर काम करेगा ये उसने डेब्रा को बताया। 2 दिनों के बाद डेक्स्टर ने पैसे वापस नहीं किए थे इसलिए टोनी ने डेक्स्टर को धमकाना शुरू किया। तब डेक्स्टर मामूली लोगों की तरह डायलॉग बाजी करने लगा कि मैं भाग थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तुम्हें उधार पैसे दे दूंगा। तब टोनी ने डेक्स्टर को डराने के लिए उसके कान के पास में गोली चलाई जो कि डेक्स्टर का प्लान था और फिर टोनी उसे डराकर वहां से निकल गया। तब डेक्स्टर ने पास में चली हुई गोली को निकाला और उसे क्राइम सीन पर मिली हुई गोली के साथ टेस्ट किया और तब उसे पता चला कि वो दोनों सेम गन से चली थी जिसमें टोनी अब डेक्स्टर के कोड में पूरी तरह से फिट हो
हो चुका था और डेक्स्टर ने सारे सबूत हैरी को दिखाए। तब वहां पर हैरी को नहीं लगा था कि डेक्स्टर इतने जल्दी किसी और को भी मारेगा, लेकिन डेक्स्टर नहीं चाहता था कि टोनी अब और लोगों को मारे और वो हैरी को स्ट्रेस भी देना नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना बताए कर रहा था। तब वहां पर हैरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब डेक्स्टर ने मना कर दिया और वो अकेले ही टोनी को मारने वाला था। तब हैरी ने उसे संभल कर सब करने के लिए कहा, साथ ही ट्रॉफी के लिए कुछ भी लेने से मना कर दिया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें काफी सारा ड्रग्स बेचने के बाद लॉरा एस्ट्राडा के खास आदमी से मिलने वाली थी, इसलिए हैरी ने उसे माइक पहनाया और वो इस ऑपरेशन धुरंधर में मियामी के लड़कों को सुधारना चाहता था, क्योंकि इससे चक्करों में लॉरा के बेटों जैसे छोटे बच्चे फंस जाते थे, ये भी उसने बताया। तब लॉरा इस काम से काफी खुश थी। फिर लॉरा आकर उन गुंडों से मिली। तब वहां पर गुंडों ने उसे चेक करना शुरू किया। तब वो लॉरा फंस सकती थी, लेकिन लॉरा ने अपने कपड़े ही ओपन कर दिए और वो उन्हें धमकाने लगी। तब गुंडों ने लॉरा पर भरोसा किया और वो जो के बारे में जानते थे, जो कि जेल में था। साथ ही लॉरा ने बहुत ही जल्दी काफी सारे लोगों को ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए थे। तब लॉरा अपनी स्टाइल में अपनी मजबूरी के बारे में बताने लगी कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। तब उनकी बातें ईयरपीस से हैरी और बॉबी भी सुन रहे थे। प्रेजेंट में डेक्स्टर आकर सोफिया से मिला और उसने सोफिया को नए इयररिंग्स गिफ्ट दिए, जो कि डेब्रा ने उसे देने कहा था। तब सोफिया ने पुराने इयररिंग्स डेक्स्टर को वापस कर दिए और तब डेक्स्टर खुश हुआ। फिर वहां पर बाकी लड़कियां आकर पार्टी कर रही थी और उन्हें डेक्स्टर का तैयार किया हुआ ड्रग्स काफी पसंद आ रहा था और तब उन लोगों ने डेक्स्टर की तारीफ की और डेक्स्टर वहां से काम पर जाने के लिए निकला और उसके बाहर आते ही सोफिया ने आकर डेक्स्टर को किस करके थैंक्स कहा। तब डेक्स्टर चौंका हुआ था और डेक्स्टर वहां से बाय बोलकर निकल गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें हैरी भड़का हुआ था क्योंकि लॉरा कार्टेल के आदमी के साथ गायब हो चुकी थी और वो वापस नहीं आई थी, लेकिन वहीं पर लॉरा वापस आई। तब वो हैरी से मिली और हैरी उसके लिए काफी परेशान था। तब लॉरा ने बताया कि वो हेक्टर एस्ट्रेडा से मिलने वाली है। तब हैरी काफी खुश हुआ और वो दोनों कई महीनों से साथ में थे, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रेजेंट में टोनी उसके घर पर आया और तब वहां पर उसका तोता उसके पिंजरे के बाहर था और वहीं पर पीछे से डेक्स्टर ने आकर टोनी पर हमला किया। तब टोनी उठा और वो डेक्स्टर को पटक कर पीटने लगा, लेकिन डेक्स्टर के अंदर गजब की शक्ति थी और उसने टोनी को पकड़कर वहीं पर बेहोश कर दिया। फिर डेक्स्टर ने टोनी को बांध दिया और वो उसे मरे हुए लोगों के नाम बताकर उसे धमकाने लगा। तब टोनी कहता है कि मैंने उन्हें मारा ही नहीं है। तब डेक्स्टर ने सारे सबूत दिखाए और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सभी चीजें पूरी तरह से चेक कर ली है। तब वहां पर टोनी कहता है कि ये सभी लोग मेरे से पैसे उधार मांगने के लिए आते हैं, जिसमें वो पैसे काम करने की जगह पर ड्रग्स या जुए में उड़ा देते हैं और मेरे पैसे ना मिलने पर मुझे उन्हें मारना पड़ा था, जिसमें वो काफी कमजोर लोग होते हैं। तब डेक्स्टर कहता है कि सही कहा और मुझे तो अब तुम ही कमजोर लग रहे हो। फिर डेक्स्टर ने वहीं पर टोनी को चाकू से मार दिया और उसकी लाश को फिर तालाब में फेंक दिया। तब उसे मगरमच्छ खा गए। वहां पर डेक्स्टर ने मैरी के इयररिंग्स को भी पानी में फेंक दिया और वो वहां से निकला। तब पानी में मगरमच्छ का पेट भर गया था, इसी वजह से उन्होंने टोनी के हाथ को नहीं खाया था, जो कि बाहर आ गया और डेक्स्टर बार में आकर मरे हुए लड़के को देख रहा था और उसने लड़के के कातिल को सजा दे दी थी, इसी वजह से वो काफी खुश था। एपिसोड 4 में ऑफिसर्स को जिमी की लाश मिल चुकी थी और उसे कातिल ने मारकर अब लटका दिया था। तब वहां पर डेक्स्टर ने पहली बार बच्चे को मरा हुआ देखा और ये देखकर वो अंदर से टूट गया था। तब आरोन सबको कहता है कि एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का है और हम लोगों को उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। और मारिया, हमें और एक लाश दूसरी तरफ किनारे पर मिली है, तो तुम्हें जाकर उसे देखना होगा। तब ना चाहते हुए मारिया को ये चीज माननी पड़ी और हैरी ने भी डेक्स्टर को देखा, जो कि काफी डरा हुआ था। तब हैरी ने डेक्स्टर को मारिया के साथ दूसरे केस पर जाने के लिए कहा। तब डेक्स्टर मान गया। फिर मारिया और डेक्स्टर ने आकर उस दूसरी लाश को देखा। तब डेक्स्टर ने उस लड़के को ध्यान से देखा। उसका सारा महंगा सामान उसी के पास था और किसी ने उसके गले को दबाकर मारा था। तब डेक्स्टर ने बताया कि उस किलर ने सामने से उस पर हमला किया है और काफी ज्यादा गला दबाकर उसे पटक दिया था और ये चीज शायद पर्सनल होगी, इसलिए किलर ने ये किया है। तब मारिया डेक्स्टर पर भड़क गई क्योंकि उसे ऐसी बातें करना प्रोफेशनल नहीं लगा। दूसरी तरफ डेब्रा और सोफिया लड़कियों के साथ बीच पर जाने के लिए निकली। तब वहां पर नैन्सी नाम की एक लड़की अपने काफी बड़े ट्रक को लेकर आई और वहां पर ट्रक में उसने सोफिया और डेब्रा को नहीं बिठाया। तब डेब्रा काफी भड़क गई और उन लोगों ने रात को पार्टी करने का डिसाइड किया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें बॉबी और हैरी की बात हुई। वहां पर बॉबी हैरी की बातों से समझ गया था कि वो लॉरा को काफी पसंद करता है। फिर वो दोनों आकर लॉरा से मिले। तब लॉरा कहती है कि मुझे बेबी सिटर नहीं मिल रही तो मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। तब हैरी कहता है कि मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम जाकर मीटिंग्स करो। तब लॉरा ने बच्चों को ज्यादा मस्ती करने से मना कर दिया और वो हैरी को थैंक्स बोलकर वहां से निकली।
तब तक डेक्स्टर सभी केसेस को पढ़कर जिमी के कातिल को ढूंढने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे फिर भी कोई मैक्सिकन कार्टेल में नाम नहीं मिला। रात होने पर डेक्स्टर ने हैरी को बताया कि वो जिमी के कातिल को ढूंढकर मारना चाहता है, क्योंकि बच्चों को मारना काफी घिनौनी चीज है और ऐसे काम तो शैतान भी नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल उसे वो कातिल तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो किसी को मारना चाहता है। तब हैरी ने पूछा कि वो कौन है। तब डेक्स्टर ने मैड डॉग नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की फाइल दी, जो कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए काफी सारे लोगों को मार देता था, और ऑफिसर्स का मानना था कि उसने 200 से भी ज्यादा लोगों को मारा होगा। लेकिन सबूत न होने के चलते उसे कभी भी पकड़ा नहीं गया, और वो लोगों को दिन में फिशिंग का काम भी सिखाता है। तब हैरी कहता है कि डेक्स्टर, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अगर होगा तो भी उसे लोगों को मारने का सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसे मारने में काफी खतरा हो सकता है, और अगर उसे मारना है तो पहले उसके बारे में और पता लगाओ। तब डेक्स्टर मान गया। अगले दिन डेक्स्टर मैड डॉग से बोट पर फिशिंग सिखाने के लिए मिला। तब मैड डॉग ने डेक्स्टर को 2 दिनों के बाद मिलने के लिए कहा और अपना कार्ड दिया। तब डेक्स्टर को कार्ड से उसका एड्रेस मिल चुका था, और इसलिए बिना टाइम गवाए डेक्स्टर उसके घर पर पहुंच गया, और वहां उसके महंगे शौक को देखकर डेक्स्टर समझ गया था कि उसके पास काफी पैसा है, और सिर्फ वो फिशिंग सिखाने से तो नहीं कमाया जा सकता। और वहां पर उसे एक आदमी का फोटो भी मिला जो कि मैड डॉग ने बर्बाद कर दिया था। तब डेक्स्टर को भरोसा था कि शायद वो मैड डॉग का शिकार होगा। दूसरी तरफ सबने पता लगाया कि जिमी को सर में मारा गया था। तब आरॉन कहता है कि कार्टर के लोग ऐसा कब से करना शुरू कर चुके हैं। तब बॉबी और हैरी को कार्टर के लोग ऐसा कर सकते हैं ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी बच्चे को नहीं मारा था। वहीं पर आरॉन की एक्स वाइफ टीना आ गई, और वो आरॉन से झगड़ने लगी, क्योंकि आरॉन उसके बेटे निक का ध्यान नहीं रखता था। और तब डेक्स्टर ने बाहर निक को देखा, और वो निक से आकर दोस्ती करने लगा, जिसमें डेक्स्टर को निक काफी पसंद आया। फिर वहां से डेक्स्टर ने आकर दूसरी मिली हुई लाश को देखा, और कैसे किलर ने उस लड़के को मारा होगा ये चीजें डेक्स्टर समझाने लगा। तब उसकी डिटेलिंग से सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे, जिसमें डेक्स्टर को वो किलर की स्टाइल काफी पर्सनल लगी थी। तब इस बार डिटेलिंग सुनकर मारिया भी डेक्स्टर की तारीफ करने लगी। फिर डेक्स्टर ने आकर मैड डॉग के घर के फोटो से ओमर नाम के आदमी के बारे में पता लगा लिया, और उसने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। तब उसे पता चला कि ओमर मैक्सिकन माफिया के खिलाफ गवाही देने वाला है, और शायद इसी वजह से माफिया के कहने पर मैड डॉग उसे मारने वाला था। तब डेक्स्टर को अब सबूत मिल चुका था। रात होने पर डेब्रा और सोफिया क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहां पर एक लड़का सोफिया से फ्लर्ट करने लगा। तब सोफिया उसके साथ निकल गई। वहां पर डेब्रा दूसरे लोगों के साथ आकर ड्रिंक कर रही थी। तब उसी ग्रुप से जियो नाम का एक लड़का डेब्रा से काफी इंप्रेस हुआ, और वो उससे बात करने लगा। तब डेब्रा को उसके साथ फ्लर्ट करने में मजा आ रहा था, और वहां पर जियो अपना कार्ड देकर निकल गया। दूसरी तरफ डेक्स्टर ने आकर ओमर के बारे में हैरी को बताया, जो कि मैड डॉग का अगला शिकार है, और उसकी पूरी जानकारी को मैड डॉग के घर पर जाकर डेक्स्टर ने चेक किया था, और अगर उसे बचाना हो तो मैड डॉग का मरना जरूरी था। तब हैरी कहता है कि डेक्स्टर वो प्रोफेशनल किलर है, तो तुम्हें उससे डरना चाहिए। तब डेक्स्टर कहता है कि डैड ओमर का परिवार है, साथ ही वो माफिया के खिलाफ गवाही देकर सही कर रहा है, तो उसे कोई भी कभी भी मार देगा। तब हैरी ने डेक्स्टर को ये करने के लिए कहा। तब डेक्स्टर वहां से निकला। वहां पर हैरी को याद आया कि सालों पहले डेक्स्टर और ब्रियान को वो संभाल रहा था। तब डेक्स्टर एक मरे हुए चिपकली को देखकर काफी दुखी था, और उसे ब्रियान ने ही मारा था। तब हैरी ने सबसे पहले डेक्स्टर को संभाला। फिर उसने दोनों लड़कों को अच्छी चीजों को करना सिखाया, जिससे वो उन्हें अच्छे संस्कार दे सके। अगले दिन जियो और डेब्रा साथ में घूमने निकले, और अब उनका रोमांस शुरू हो चुका था, जिसमें डेब्रा अब रात को जियो के घर पर रहने वाली थी, और वो उसकी महंगी कार को देखकर उसके प्यार में गिर चुकी थी। रात होने पर हैरी घर पर आया। तब वहां पर हैरी समझ गया था कि डेब्रा झूठ बोल रही है, और रात होने के चलते उसे याद आया कि सालों पहले रात को लॉरा वापस आई थी, और उसने देखा था कि हैरी ने बच्चों को काफी अच्छे से संभल कर सुला दिया था। तब दोनों रूम में से बाहर आए, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और हैरी अपने बेटे के गुजरने से काफी दुखी रहता था। इसी वजह से दोनों ने किस किया, और वो दोनों वहां पर करीब आए। प्रेजेंट में मैड डॉग घर पर आया। तब उसे घर पर कुछ गड़बड़ लगी, और वो घर में आगे बढ़ा। तब पीछे से डेक्स्टर ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था, और डेक्स्टर मैड डॉग को उसके सभी शिकार के फोटोज दिखाने वाला था, और फिर वो मैड डॉग को बांध रहा था। इसी बीच मैड डॉग उठा, और उसने डेक्स्टर पर हमला कर दिया, जिसमें वो डेक्स्टर को मारने गया। तब डेक्स्टर ने उसे गिरा दिया, और तब मैड डॉग वहां से सड़क पर भागने लगा। तब डेक्स्टर उसके पीछे गया। तब रास्ते में गाड़ी ने मैड डॉग को उड़ा दिया, और तब डेक्स्टर की ये देखकर फटी पड़ी थी। तो क्या डेक्स्टर के सड़क पर मर्डर करने के चलते पुलिस उसे पकड़ लेगी, और उसका सीरियल किलर बनने का सफर यहीं पर खत्म होता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का वेट करना होगा, जो कि मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। और उसे जल्द से जल्द देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।